हेलो गाइस, सभी के मन में यह सवाल है कि ये सीसेट है क्या। खास तौर पर 12th वाले बच्चों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस बार यदि कोई भी बच्चा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको एक पेपर और देना पड़ेगा, और यह पेपर कंपलसरी है। इसके मार्क्स इंक्लूड होंगे और आपके 12th के मार्क्स भी इंक्लूड होंगे, यानी कि दोनों के नंबर जुड़ेंगे और जैसे भी प्रोसीजर रहेगा उसके अनुसार तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। अब आपका केवल ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 12th के मार्क्स काफी नहीं रहे हैं। अब आपका एक पेपर और होगा, उसमें भी आपको अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, तभी इन दोनों के मार्क्स जैसे भी प्रोसीजर रहेगा इसका एडमिशन लेने का, उनका यदि आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तभी आपका ग्रेजुएशन में किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, चाहे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका इग्नू हो, चाहे आपका जामिया मिलिया इस्लामिया हो, ठीक है। तो इन सभी यूनिवर्सिटी में तभी आपका एडमिशन होगा यदि आप सीयूसेट पेपर देते हो और आप इनके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो, ठीक है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि यदि आपको अपनी ग्रेजुएशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही करनी है तभी आपको यह पेपर देना पड़ेगा, नहीं तो आप अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी से भी ग्रेजुएशन कर सकते हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो, बिना इस पेपर को दिए, बिना सीयूसेट के दिए, ठीक है। टोटल आपकी 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लगभग सारी यूनिवर्सिटी जो भी अच्छी यूनिवर्सिटी है सारी इंक्लूड हो जाती है। आपका इसमें डीयू भी हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया भी हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी हो गया, इग्नो भी हो गया, ठीक है। आप एक बार सर्च कर लेना, सारी यूनिवर्सिटी के आपके नाम आ जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। गाइस, बात करते हैं अब इसके एग्जाम पैटर्न की, एग्जाम सिलेबस की और एग्जाम डेट की। तो बच्चों, मैं आपको यह वीडियो 18 अप्रैल को प्रोवाइड कर रहा हूं, या आप कह सकते हो कि मैं आपको यह इन्फॉर्मेशन 18 अप्रैल 2021 को बता रहा हूं। तो अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन, फिक्स्ड इंफॉर्मेशन आपकी नहीं आई है कि इसका पेपर कब होगा, इसमें कितने क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे और क्या इसका सिलेबस रहेगा, ठीक है। जो भी आपको यूट्यूब पर इंफॉर्मेशन मिल रही है या तो वो पहले पेपर की है, जो 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहले सीयूसेट लेती थी, अब आपकी 54 यूनिवर्सिटी यानी कि जितनी भी सारी यूनिवर्सिटी सेंट्रल है में सभी आपका उसमें एक पेपर फिक्स हो गया है, आपको यही पेपर देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको किसी भी स्टेट का अलग से पेपर नहीं देना पड़ेगा, किसी भी स्टेट की सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इस पेपर को देना है। और किसी भी स्टेट की जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी रहती है आपकी, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो और उसमें आपका यदि आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो उसमें एडमिशन हो जाएगा। तो ये जो पहले 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी उसका आपको इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है, उसमें एग्जाम पैटर्न बताया जा रहा है, लेकिन जो नया पैटर्न है आपका, सारी की सारी यूनिवर्सिटी मिलकर एक आपका पेपर लेगी, इसका कोई भी पैटर्न आपका अभी तक हाल फिलहाल तक नहीं आया है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी नहीं आई है। या तो जो भी आपको यूट्यूब पर पता लग रहा है इसके एग्जाम की, और कुछ ने तो कोचिंग भी स्टार्ट कर दी है, या तो वे पहले की आपको बता रहे हैं, पहले के हिसाब से आपको तैयारी करा रहे हैं, ठीक है, या फिर आपका वो गलत इंफॉर्मेशन आपको कन्वे कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूं फिर से, अभी तक कोई भी इसमें एग्जाम डेट का, एग्जाम पैटर्न का और एग्जाम सिलेबस का, इन तीनों का कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी नहीं आई है, ठीक है। गाइस, बात करते हैं इसके फायदे और नुकसान की, यानी कि बच्चों पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पॉजिटिव भी बताऊंगा और निगेटिव भी मैं आपको इसका इम्पैक्ट बताऊंगा। तो बच्चों, पहले मैं आपको पॉजिटिव बताऊंगा। यदि कोई भी बच्चा, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूं तो ध्यान से सुनना मेरी बातों को। यदि कोई भी बच्चा 12th में पास आउट हुआ है साइंस स्ट्रीम से और वह अपनी ग्रेजुएशन करना चाहता है साइंस कॉमर्स से या फिर आर्ट्स से, यानी कि साइंस से तो उसने कर ही सकता है, यदि वह अपनी साइंस स्ट्रीम को चेंज करके किसी कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहता है या फिर आर्ट्स स्ट्रीम में जाना चाहता है, तो आपको सीयूसेट देना पड़ेगा, ठीक है। और आपके 12th मार्क्स भी इंक्लूड होंगे, और जो भी प्रोसीजर रहेगा आपका उसको यदि आप फुलफिल करते हो, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अपना एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपका स्ट्रीम भी चेंज हो जाएगा। तो यह तो था आपका फायदा। और इसमें दूसरा फायदा ये है कि जिस भी बच्चे का 12th बोर्ड एग्जाम में थोड़े नंबर कम रह गए हैं तो आप सीयूसेट में अच्छे नंबर ला सकते हो, ताकि आपके दोनों के स्कोर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। और जो भी क्राइटेरिया रहता है किसी भी यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेने का, आप उसमें एलिजिबल हो जाओ, ठीक है। तो ये फायदा रहता है, यदि आपका 12th में थोड़ा कम नंबर आया तो आप सीयूसेट में आगे बढ़ा सकते हो,
ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों इसके नेगेटिव इम्पैक्ट की, क्योंकि यह बच्चों आपको पेपर अलग से देना पड़ रहा है किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। यदि आप अपनी ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आपके 12th के मार्क्स ही इंक्लूड रहते थे जितने भी आपके आए हैं। अब आपको एक पेपर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इसमें चेंज जरूर मिलेगा, तभी आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है। तो बस इसका ड्रॉबैक यही रहेगा कि बच्चों को थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। पहले तो 12th के बाद में थोड़ा सा फ्री हो जाते थे, अब आपको 12th के बोर्ड एग्जाम देने के बाद अब आपको थोड़ा सा इसकी CUSET की तैयारी भी करनी पड़ेगी, तभी आपका किसी अच्छे कॉलेज में, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो पाएगा। बिना CUSET के आपका किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। अब लास्ट में बच्चों वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना मुझे कि आप CUSET से खुश हो या नहीं हो, ठीक है। अभी आप अपने 12th के बोर्ड एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करो, पहले आपके 12th के बोर्ड एग्जाम होंगे तभी आपका इस बार का CUSET होगा।